एक बेलपत्र का जो ये पत्ता होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, 64 योगनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान हैं। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ, शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो, तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित कराया जाता है। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित कर। अभी रखो, कथा के विराम पर ले लो। दो जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं, और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा दिया। वैसे तो पहले तो शंकर जी के मंदिर में बहुत बेलपत्र रखे रहते थे, चढ़े रहते थे। अब आज के जमाने में माता इतनी चतुर है, खुद ही चढ़ाती, खुद ही उठा लाती, पड़ा ही नहीं। अब बेलपत्र बोलो सही है कि गलत है? शिव मंदिर में बेलपत्र पड़े हुए मिलते हैं क्या? चढ़े हुए मिलते हैं क्या? नहीं। जब जाओगे तब बेलपत्र मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, भगवान की कृपा। बहुत उदारता मेरे भोलेनाथ जी की, कहीं मिल जाए तब। और नहीं तो कहीं कहीं की तो इंतजार में बैठी रहती, कोई आ रही होगी, ला रही होगी, चढ़ाएगी, उठा लो। अच्छा, एक बात तो जरूर है, जब से लोगों ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा और भगवान शंकर की भक्ति में जब से डूबे हैं ना, तब से तुम इनके चेहरे की चमक देखना, खूब आनंद में, खूब चमक। अलमस्त होकर भगवान का पूजन करना, अलमस्त हो, सारे ढोंग प्रपंच से दूर। आए पूजन तो भी महादेव अपना, और नहीं आए पूजन तो भी महादेव अपना। आ गया चढ़ा दिया, नहीं है जो मिल गया वो चढ़ा, पर शिव अपना, ओ घड़ी अपना। देवराज ब्राह्मण ने फिर दूसरा प्रश्न शंकर भगवान के गणों से करा, शिव जी के गणों से कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि पहला प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया कि मेरी माता ने जो जल चढ़ाया, वो माता का चढ़ा हुआ जल, मेरी माँ जो शिव जी के मंदिर जाती थी, माता शिव जी के मंदिर जाती थी, वहां जो जल चढ़ाती थी, उसका फल बेटे के भाग्य में मिला। घर की माता बेटा जब तक कुंवारा रहता है, माँ
अगर कोई पूजन पाठ करती है माँ, कोई भगवान शंकर की भक्ति करती है माँ, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाती है, बेटा बेटी जब तक कुंवारे हैं माँ के पुण्य का थोड़ा सा भाग पुण्य करती है, फिर वो पति के खाते में प्राप्त होने लगता है। स्त्री जो करती है वो पति के खाते में, पति भी करे पत्नी भी करे। हाँ, फिर जब बच्चों का विवाह हो जाता है, लड़का लड़कियों का विवाह हो जाता है, घर की बुजुर्ग माता यदि शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ा रही है तो वो फिर जो जल समर्पित करती है वो अपने पोता पोती नाती पंती और घर में सबका प्रेम बना रहे, सबका स्नेह बना रहे, घर की बुजुर्ग माता के जल से सबका संगठित रहने में जो सुख है वो सुख है। संगठन में रहना, अभी ब्रह्मलोक से इंद्रलोक चले गए, इंद्रलोक से गरुण वरुण लोक होते हुए पितृलोक होते हुए पितरों के वहां से फिर वापिस कैलाश धाम चले गए। देवराज ने पूछा, मैंने प्रश्न किया था आपसे बाबा, आपके गणों से प्रश्न किया था, हर हर महादेव जो मैंने सुना था उसका क्या फल होता है? शिव जी ने कहा उसी का फल था कि शंकर तेरे नंदी को पकड़कर तुझे नंदी पर बिठाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा का दर्शन करा देता है। ये हर हर महादेव का एक फल है। आप शिव मंदिर हो, कथा हो, भजन हो, कीर्तन हो, संकीर्तन हो, वहां पर शब्दों का जो संबोधन होता है उसकी मूल तक उसका महत्व है। इतने सारे भक्त लोग लाखों की संख्या में जब आते हैं एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हैं उसका फल जो मिलता है, जो आया वो आनंद पाकर जाता है। कोई लोग कहते भी हैं शिव पुराण में जाके बैठने से ऐसा क्या हो जाता है कि कथा तो टीवी पर भी सुनते हैं, कथा तो मोबाइल पर भी सुनते हैं, पर इतने लोग कथा के पंडाल में जाकर बैठते हैं, उसका फल क्या है? क्यों जाकर बैठते हैं? गंगा नदी दिख रही है, दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिया, उसका फल मिलेगा। टीवी पर दर्शन करे तुमने गंगा जी का, उसका फल मिलेगा। टीवी पर आरती का दर्शन करा, उसका फल मिलेगा। टीवी पर कथा सुनी, सत्संग सुना, भजन करा, उसका फल मिलेगा। पर गंगा के घाट पर हरिद्वार पहुंच गए और डुबकी लगाई है तो केवल शरीर नहीं तरा है, साथ में जो कपड़े थे वो भी तर गए हैं। महाराज केवल अकेला जीव नहीं तरा है, ना जाने कितनों को तार दिया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कथा सुनने के बाद में पंडाल से जब व्यक्ति बाहर निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है उस मार्ग में किसी नारी के गर्भ से अगर कोई कुंवारा बच्चा शांत हो गया होता है, कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया होता है, अगर ये शरीर कथा सुनकर जा रहा है तो इसके शरीर से जो हवा छूकर जाती है वो जीवों को लग जाती है और उनका भी उद्धार हो जाता है। इतना फल है शिव महापुराण, इतना फल उसका भी सुख। कित्तों को तार दिया आपने, कित्तों को कथा सुन के गाड़ी में बैठी, ऑटो में बैठी, ऑटो में दूसरे भी बैठे थे जो कथा में नहीं आए थे। बैठते हैं वो मंदिर कहलाता है, जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव बैठता है वो मंदिर नहीं शिवालय कहलाता है। वो शिवालय मंदिर में और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान एक बार बैठ गए तो बैठ गए, और शिवालय में जहां पर मेरा देव अधिदेव महादेव बैठा हुआ है,
जिसके सामने नंदी बैठा हुआ है, नंदी से शिवालय की जहां स्थापना होती है, शिवलिंग जहां रखा रहता है, वहां एक सूत्र बांधा जाता है, सूत्र। उस सूत्र के बंधने से यह सिद्ध होता है कि मेरा महादेव प्रतिदिन नंदी पर बैठकर इस मंदिर से निकलकर घूमने जाता है। रोज, प्रतिदिन, हर पल। विवाह ये तो 52 नंबर का, 52 नंबर का, 51 जन्म माता पार्वती के हो चुके हैं, और 51 जन्म माता पार्वती ले चुकी थी, और 51 जन्म धारण करने पर भी शिव की भक्ति नहीं छोड़ी थी, शंकर का गुणगान नहीं छोड़ा। करो भजन। एक पत्र है जिस